जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्पायर इंडिया में। दोस्तों, झारखंड एक परिचय के 8वें भाग में आज हम लोग झारखंड के प्रमुख विद्रोह और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सबों के लिए उपयोगी साबित होगा। फिर चाहे वो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, अगर उसका संबंध झारखंड से है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बिना देर किए हुए आज का हम पहला सवाल आप लोगों के बीच रखना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि झारखंड में अंग्रेज़ों का सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ था। और आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 1602 ईस्वी, ऑप्शन सी 1764 ईस्वी या ऑप्शन डी 1767 ईस्वी। इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में प्रवेश हुआ था। अगर हम दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करें 1757 ईस्वी, तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। दूसरे ऑप्शन की बात करें 1602 ईस्वी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले 1602 ईस्वी में आई थी। और अगर हम तीसरे ऑप्शन सी की बात करें 1764 ईस्वी, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी। इस युद्ध को अंग्रेज़ों ने जीता और पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाया। यानी बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों को भारत का भाग्य विधाता बना दिया। दोस्तों, दूसरा सवाल, अंग्रेज़ों ने पलामू को कब अपने अधीन में लिया। और आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1770 ईस्वी, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी, ऑप्शन सी 1757 ईस्वी या ऑप्शन डी 1782 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1771 ईस्वी। यानी अंग्रेज़ों ने पलामू को 1771 ईस्वी में अपने अधीन में लिया। दोस्तों, जो अंग्रेज अधिकारी था कैमक, वह कूट फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हुए पलामू में चेरो राजा चित्रजीत राय और जयनाथ राय को आपस में लड़वा दिया और वहां गोपाल राय को राजा बना दिया और पलामू से 5,000 रुपया सालाना टैक्स वसूलना शुरू किया। यानी दूसरा सवाल, ऑप्शन नंबर बी 1771 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अंग्रेज अधिकारी कैमक की सहायता से पलामू को अपने कब्जे में लिया। अब हम दोस्तों अगले सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों कि रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ से इचाक किसने परिवर्तित की थी। यानी दोस्तों तीसरा सवाल का ऑप्शन आपके पास है। ए मुकुंद सिंह, बी हेमंत सिंह, सी सिंहदेव सिंह या डी तेज सिंह। दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको बताना है कि किस राजा ने रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ से बदलकर इचाक परिवर्तित की थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेज सिंह। तेज सिंह रामगढ़ राज्य के राजा थे, जिनका कैमक अंग्रेज अधिकारी कैमक से युद्ध होता है और वे युद्ध में हार जाते हैं और अपनी राजधानी रामगढ़ से बदलकर इचाक करते हैं दोस्तों। और रामगढ़ राज्य के राजा तेज सिंह 30,000 रुपया सालाना टैक्स अंग्रेजों को देना शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है दोस्तों, चुआर विद्रोह क्यों हुआ था। और आपके पास ऑप्शन है। जमींदारी घटवारी व्यवस्था, कर वृद्धि, अफीम की खेती या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमींदारी घटवारी व्यवस्था। यानी चुआर विद्रोह जमींदारी घटवारी व्यवस्था समाप्त कर दिए जाने के कारण हुआ था। दोस्तों, जमींदारी घटवारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भूमि जनजाति के लोग सैनिक के रूप में कार्य करते थे, जिनके बदले में उन्हें टैक्स फ्री ज़मीन मिलता था और वे उस ज़मीन पर अपना खेती कर जीविकोपार्जन करते थे। जब भारत में अंग्रेज़ों का झारखंड में आगमन हुआ तो अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उस भूमि से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वहाँ जो भूमि जनजाति के लोग सैनिक का काम करते थे उन्हें भी हटा दिया। इसी के कारण चुआर विद्रोह हुआ था। तो चौथा सवाल का ऑप्शन नंबर ए जमींदारी घटवारी व्यवस्था समाप्त किए जाने के कारण चुआर विद्रोह हुआ था। अब हम दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये सवाल है पांचवा सवाल।
पाँचवा सवाल है दोस्तों कि ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है ए जगन्नाथ ढाल, बी भूषण सिंह, सी जय कृष्ण राय या डी रंजीत राय। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल एक ढाल राजा थे जिनके जो ढाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, जिनके नेतृत्व में ढाल का विद्रोह हुआ था। तो पाँचवें सवाल का ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ ढाल सही हो जाएगा। छठे सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कि ढाल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यानी ढाल विद्रोह क्यों हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है नीमू ढाल को राजा बनाना, ऑप्शन बी जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करना, या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। यानी ढाल विद्रोह होने का कारण था कि जो ढाल राजा थे जगन्नाथ ढाल उसको गद्दी से हटा दिया गया था और उसके जगह पर नीमू ढाल को ढाल क्षेत्र का राजा अंग्रेजों ने बना दिया था। इसी के कारण ढाल राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अब हम सातवें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सातवां सवाल है दोस्तों कि ढाल विद्रोह कब हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है 1767 ईस्वी, 1777 ईस्वी, 1776 ईस्वी या 1769 से 1805 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1777 ईस्वी। यानी 1777 ईस्वी में ढाल राजा जगन्नाथ ढाल के द्वारा ढाल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे आठवें सवाल के बारे में कि चुआर विद्रोह क्यों हुआ था या चुआर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? और दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए रघुनाथ महतो, बी जगन्नाथ ढाल, सी सी भूषण सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रघुनाथ महतो। हम दोस्तों आपको पहले ही बताएं कि चुआर विद्रोह जो हुआ था वो जमींदारी घटवारी व्यवस्था अंग्रेजों ने समाप्त किया था। इसी के कारण चुआर विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो आठवें सवाल का ऑप्शन नंबर ए चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आपके रघुनाथ महतो थे। अब हम नौवें सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नौवां सवाल है कि चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है ए भूषण सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी इनमें से कोई नहीं या डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूषण सिंह। चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह लड़ा गया था। और इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था? इस विद्रोह को दबाने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कैमक। कैमक चेरो विद्रोह को दबाने वाला था। यानी अंग्रेज अधिकारी कैमक के नेतृत्व में ही चेरो विद्रोह को दबा दिया गया था। लेकिन उस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे भूषण सिंह। तो नौवें सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल है दोस्तों आपके पास कि भोक्ता विद्रोह के नायक कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है ए जयनाथ सिंह, बी चित्रजीत राय, सी ए और बी दोनों तथा डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयनाथ सिंह। भोक्ता विद्रोह जयनाथ सिंह भोक्ता सरदार के नेतृत्व में लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था दोस्तों? भोक्ता विद्रोह आपका 1770 से 1771 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो 10वां सवाल का ऑप्शन नंबर ए जयनाथ सिंह 1770 से 71 ईस्वी में भोक्ता विद्रोह लड़ा गया था। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल है कि तमाड़ विद्रोह क्यों हुआ था? यानी तमाड़ विद्रोह होने का क्या कारण था? आपके पास ऑप्शन है आपसी फूट के कारण, कर वृद्धि के कारण, राजा को पदस्थ करने के कारण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर वृद्धि के कारण आपका तमाड़ विद्रोह हुआ था। तमाड़ विद्रोह होने का कारण क्या था? तमाड़ विद्रोह होने का कारण कर वृद्धि था। तो 11वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और 12वें सवाल की बात करते हैं। 12वां सवाल है पहाड़िया विद्रोह की नायिका कौन थी? नायिका या नायक कौन थी? पहाड़िया विद्रोह
किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है सरस्वती देवी, बी दौलत राय, सी रानी सर्वेश्वरी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रानी सर्वेश्वरी। पहाड़िया विद्रोह रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर भागलपुर जेल में बंद कर दिया था, जहां पर सन 1807 ईस्वी में रानी सर्वेश्वरी की भागलपुर जेल में मृत्यु हो जाती है। अब हम 13वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हो विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास है 1821 से 22 ईस्वी, 1770 से 72 ईस्वी, 1780 से 82 ईस्वी, 1805 से 6 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो विद्रोह आपका 1821 से 1822 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगर हम दूसरा ऑप्शन की बात करें 1770 से 72, तो ये चेरो विद्रोह हुआ था 1770 से 1772 ईस्वी में। दोस्तों चेरो विद्रोह क्यों हुआ था? चेरो विद्रोह हुआ था जमींदारी घटवारी व्यवस्था को समाप्त किए जाने के कारण। किसके नेतृत्व में? रघुनाथ महतो के नेतृत्व में। तो 13वें सवाल अब कंप्लीट हुआ आपका। अब हम 14वें सवाल की ओर आते हैं कि कोल विद्रोह। 14वां सवाल है दोस्तों कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? आपके पास ऑप्शन है वीर बुद्धू भगत, सिंध राय मानकी, सुरगा मुंडा या डी बिंद्राय मानकी। इसका सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे वीर बुद्धू भगत। और अगर यदि अन्य ऑप्शन की हम बात करें सिंध राय मानकी, बिंद्राय मानकी या सुरगा मुंडा, तो कोल विद्रोह में ये नेता भी सम्मिलित थे, लेकिन इसके प्रमुख जो नेतृत्व करता थे वे आपके वीर बुद्धू भगत थे, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता। 14वां सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता वीर बुद्धू भगत पर अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था? दोस्तों यानी कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वीर बुद्धू भगत, जिनको पकड़ने वालों को या जिनको मारने वाले को अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था? और आपके पास ऑप्शन है ए 500 रुपया, बी 1000 रुपया, सी 5000 रुपया या डी 1000 रुपया। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 रुपया। यानी कोल विद्रोह के जो नेता थे वीर बुद्धू भगत, जिनको पकड़ने वालों को अंग्रेजों ने 1000 रुपया इनाम रखा था। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए की 500, तो दोस्तों ये अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी को पकड़ने वालों को, पकड़ के लाने वाले को 500 रुपया इनाम देने की घोषणा की थी। और अगर हम तीसरा ऑप्शन की बात करें 5000, तो दोस्तों ये भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह के जो नायक थे गंगा नारायण, उनको पकड़ने वालों को अंग्रेजों ने 5000 रुपया इनाम देने की घोषणा की थी। तो 15वां सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए में बिरसा मुंडा को पकड़ने वालों को 500, बुद्धू भगत के पकड़ने वालों को 1000 और गंगा नारायण को पकड़ने वालों को 5000 रुपया इनाम अंग्रेजों ने रखा था। तो 15वां सवाल वीर बुद्धू भगत 1000 रुपया सही हो जाएगा। अब हम 16वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है ए माधव सिंह, बी लक्ष्मण सिंह, सी विल्किंसन या डी गंगा नारायण। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गंगा नारायण। यानी भूमिज विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वे थे आपके गंगा नारायण, जिनको पकड़ने वाले को, जिनको पकड़ के लाने वाला को अंग्रेजों ने 5000 रुपया इनाम की घोषणा किया था कि जो गंगा नारायण भूमिज विद्रोह के जो नेता है इसको जो पकड़ के लाएगा उसको हम 5000 रुपया इनाम देंगे। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि भूमिज विद्रोह कितना खतरनाक विद्रोह था अंग्रेज़ों के लिए, जिसको पकड़ने वालों को 1000 की जगह 5000 रुपया इनाम की घोषणा किया था। अब हम 17वें सवाल की ओर बढ़ते हैं और 17वां सवाल है कि ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ था? यानी झारखंड में ईसाई मिशनरी अपना पाँव पसारना सबसे पहले कब शुरू किया था? और आपके पास ऑप्शन है 1767, 1867, 1845 या 1782। इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1845। यानी ईसाई मिशनरी झारखंड में 1845 ईस्वी में सबसे पहले आई और अपना धर्म का प्रचार करने लगी और यहाँ पे
आदिवासियों का ईसाईकरण 1845 ईस्वी के बाद होना शुरू हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी 1845 ईस्वी सही हो जाएगा। और अगर हम 1767 की बात करें तो ये आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों का सबसे पहले सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश 1767 ईस्वी में हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं 18वां सवाल कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। और आपके पास ऑप्शन है दोस्तों 1855 ईस्वी, 1845 ईस्वी, 1900 ईस्वी या 1905 ईस्वी। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1805 ईस्वी 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं 19वें सवाल की ओर। हूल दिवस दोस्तों, हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस कब मनाया जाता है? और आपके पास ऑप्शन है 30 जून, 15 नवंबर, 26 जुलाई या 1 जुलाई। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। और 15 नवंबर को हम सभी जानते हैं, अगर आप झारखंड से हैं तो हम सभी जानते हैं कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है 15 नवंबर को। तो 19वां सवाल के बाद हम बढ़ते हैं 20वां सवाल कि भोगनाडीह झारखंड के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? भोगनाडीह। और आपके पास ऑप्शन है सिद्धू कान्हू का शहीद स्थल, संथाल विद्रोह का केंद्र, आदिवासियों का पवित्र स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भोगनाडीह सिद्धू कान्हू का शहीद स्थल है, इसीलिए इतिहास में ये प्रसिद्ध है। जो साहेबगंज जिला में पड़ता है, आपका भोगनाडीह नाम का एक जगह है, साहेबगंज जिला के बरहेट विधानसभा में पड़ता है, जहाँ से जिस विधानसभा से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं, वही भोगनाडीह आपका पड़ता है, जो सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के जो नायक थे उनका शहीद स्थल, अंग्रेज़ों ने इनको यहीं पर शहीद कर दिया था। और जो भोगनाडीह है वो इसीलिए प्रसिद्ध है। अब हम 21वें सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां सवाल है आपके पास कि सरदारी आंदोलन कितने चरण में हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है 1 चरणों में, 2 चरण में, 3 चरण में या 4 चरण में। दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदारी आंदोलन सबसे पहले 1858 से 81, उसके बाद 1881 से 90 और उसके बाद 90 से 95। सरदारी आंदोलन यही 3 चरणों में हुआ था। तो 21वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 22वें सवाल की ओर कि भागीरथ मांझी कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, कि सरदार आंदोलन, कि सफाहर आंदोलन। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सफाहोर आंदोलन या सरदार आंदोलन। ये दोनों ऑप्शन, सरदार आंदोलन को सफाहोर आंदोलन भी कहा जाता है। तो 22वां सवाल बी और सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। तो आपको अगर यदि एग्जाम में सरदार आंदोलन रहेगा तो सरदार आंदोलन भी मार देना है, और सफाहोर आंदोलन रहेगा तो वो भी मार देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने 23वें सवाल के बारे में कि रामगढ़ में दीवानी अदालत की स्थापना कब हुई थी? और आपके पास ऑप्शन है 1799, 1780, 1776 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1799 में रामगढ़ में दीवानी अदालत की स्थापना हुई थी। अगर हम दूसरे ऑप्शन 1780 की बात करें तो रामगढ़ हिल कॉन्ट्रैक्ट की स्थापना 1780 ईस्वी में हुई थी। अगर हम तीसरे ऑप्शन 1776 ईस्वी की बात करें तो रामगढ़ में फौजीदारी अदालत की स्थापना रामगढ़ में 1776 ईस्वी में हुई थी। तो 23वां सवाल से हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं 24वें सवाल की ओर। 24वें सवाल है दोस्तों कि सफाहोड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल हेम्ब्रम, ऑप्शन बी दुब्बू बाबा, ऑप्शन सी भागीरथ मांझी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाल हेम्ब्रम, यानी सफाहोड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? लाल हेम्ब्रम थे। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें दुब्बू बाबा, तो उसी समय दुब्बू बाबा नाम के भी एक बाबा
हजारीबाग में प्रसिद्ध हुए थे। जो बाबा कहते थे, जो धर्म को लेकर धर्म का प्रचार किया करते थे और कहते थे कि अंग्रेज अपने आप चला जाएगा, आप लोग अंग्रेज़ों से नहीं लड़िए, वो लोग अपने आप चला जाएगा। और यही बात को लेकर वे काफ़ी अपना धन बटोरे दुब बाबा, इसीलिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अब हम 25वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25वां सवाल है कि तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है पलामू, सिमडेगा, लोहरदगा या रांची। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पलामू की जगह पर दोस्तों गुमला भी ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो गुमला अगर यदि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता तो गुमला ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। तो आपको याद कर लेना है कि तेलंगा खड़िया जो थे वो झारखंड के एक वीर क्रांतिकारी थे। यहाँ आप इसका इनकी तस्वीर देख रहे होंगे तेलंगा खड़िया का। ये झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक तेलंगा वीर तेलंगा खड़िया का भी गिनती होता है, जिनका जन्म गुमला जिले में हुआ था। तो 25वां सवाल का ऑप्शन पलामू की जगह आपका गुमला सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों 26वें सवाल के बारे में कि कोरवा विद्रोह कब हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है 1820 से 21 ईस्वी, 1881 से 82 ईस्वी, 1781 से 82 ईस्वी या आपका 1875 ईस्वी। आपको दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1881 से 82 में कोरवा विद्रोह हुआ था। और दोस्तों अगर यदि हम 1781 से 82 की बात करें तो 1781 से 82 के बीच पहाड़िया विद्रोह हुआ था, जो किनके नेतृत्व में हुआ था? रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। अब हम 26वां सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो आज झारखंड के प्रमुख विद्रोह से बनने वाले 26 महत्वपूर्ण सवाल हम आप लोगों के बीच बताएं। दोस्तों अगर आप अच्छी तैयारी झारखंड की चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीडियो के माध्यम से तैयारी करवाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी झारखंड की और मजबूत हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का इस 26 सवालों का अगर यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप ये जो नंबर दोस्तों दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं या आप इस ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर इसका फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आप राय अगर यदि कमेंट बॉक्स में देते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और हम और अच्छी तरीके से किसी वीडियो का विश्लेषण आप लोगों के बीच रख पाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट ज़रूर करें और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के बीच जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,